गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विक्रम सर आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद विक्रम सर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और एक नए अपडेट का इंतजार कर रहे होंगे। तो आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि मैं आज का जो अपडेट लेकर आया हूं वो बहुत बड़ा अपडेट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चौकीदार का प्रमोशन कब और कैसे होता है और आप चौकीदार से क्या पोस्ट पा सकते हैं, कैसे आप अपना करियर बना सकते हैं, चौकीदार से आपको कितनी प्रमोशन देखने को मिलेगी। सारा ऑल टू ऑल डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप चौकीदार का फॉर्म भरे हैं या चौकीदार का एग्जाम दिए या चौकीदार के एग्जाम के प्रोसेस में है या आपका रनिंग कंप्लीट हो गया या सपना देख रहे हैं आपको एक चौकीदार का जॉब लेना है, तो इस वीडियो में आपको मैं ऑल टू ऑल डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे प्रमोशन होता है, प्रमोशन किस किस स्टेप में होगा, क्या पात्रता रहेगी, कैसे प्रमोशन आपको मिलेगा। ऑल टू ऑल जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको सटीक तरीके से बताता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चौकीदार भर्ती से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कि उनको सैलरी कितनी प्रोवाइड की जाती है, चौकीदार को परिवीक्षा पीरियड में कितने दिनों तक रखा जाता है, यानी ऑल टू ऑल डिटेल्स, यानी चौकीदार का काम क्या होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबा दे, ताकि जब भी मैं ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको पता चल सके। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जब जाइएगा तो एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिसे आप उस लिंक के माध्यम से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको फायदा ये होगा कि सबसे पहले अपडेट, अगर आप यूट्यूब से भी पहले अपडेट पाना चाहते हैं कि झारखंड रिलेटेड या झारखंड में किसी भी जॉब से रिलेटेड, तो सबसे पहले आपको जो अपडेट देखने को मिलता है वो टेलीग्राम चैनल जो कि नॉलेज विद विक्रम सर के नाम से है, उसी पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे छात्रों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, तो कहीं आप लेट ना हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि चौकीदार का प्रमोशन कब और कैसे होता है और किस पोस्ट में होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि चौकीदार का जो प्रमोशन होता है वो कैसे देखने को मिलता है। अगर आप मान के चलिए, अभी आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में सभी जिलों में चौकीदार की नियुक्ति हो रही है और बहुत सारे जिलों में चौकीदार की नियुक्ति कंप्लीट हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। और बहुत सारे जिलों में देखने को मिल रहा है कि अभी प्रक्रिया पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है, कहीं दौड़ हो रहा है, कहीं मेडिकल हो रहा है, कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो इन तमाम प्रोसेस अभी चल ही रही है। तो अगर आप फॉर्म भरे हैं चौकीदार का और आपको ये जरूर जानकारी, आप सोचते होंगे कि अगर मैं चौकीदार बन जाता हूं तो चौकीदार से मुझे प्रमोशन क्या देखने को मिलेगा, मेरा फ्यूचर कितना सिक्योर हो पाएगा, मुझे कितनी प्रमोशन मिल सकेगी। तो इसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप चौकीदार बन जाते हैं तो चौकीदार से पहले जो सबसे पहले आपका जो प्रमोशन देखने को मिलता है वो दफादार में होता है। दफादार क्या होता है इसके बारे में मैं डिटेल से आपको बता दूं कि दफादार चौकीदार से बस एक प्रमोशन यानी एक ऊंचा पोस्ट या सिमिलर पोस्ट भी आप बोल सकते हैं, बस इतना अंतर होता है चौकीदार और दफादार में। दफादार जो होते हैं उनका जो ड्यूटी है बहुत जगह पर नहीं लगाया जाता है। जैसे चौकीदार का ड्यूटी हर जगह, बैंक में, हॉस्पिटल में, कहीं भी प्रशासनिक क्षेत्र में लगा दिया जाता है, तो दफादार को कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं उनके, उनको हर जगह पे ड्यूटी में नहीं लगाया जाता है। यानी थोड़ी आपको क्या होती है, सहूलता मिलती है, थोड़ी आपको आरामदायक, आपको थोड़ा आराम मिलता है इस जॉब में, दफादार के पोस्ट में। और इसकी प्रमोशन कैसे होगी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं, अगर आप दफादार बन जाते हैं तो दफादार से बाद जो आपका जो प्रमोशन देखने को मिलेगा वो होगा आपका सीनियर चौकीदार में। तो आपको दफादार के बाद जो आपको जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी सीनियर चौकीदार का, यानी आप सभी चौकीदार में सबसे सीनियर होंगे। और ये जो सीनियर चौकीदार आप बनेंगे और कैसे बनेंगे, क्या पात्रता रहेगी, हम लोग आगे इस वीडियो में बात करेंगे। अगर हम लोग बात करें तीसरा जो प्रमोशन आप लोगों को देखने को मिलेगा वो होगा हेड चौकीदार, यानी जैसे हम लोग हिंदी में प्रधान चौकीदार भी बोलते हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं ये बात सुनने को जरूर मिली होगी कि प्रधान चौकीदार है, ये प्रधान चौकीदार है, यानी प्रधान चौकीदार यानी सभी चौकीदारों का ये प्रधान। प्रधान चौकीदार में क्या होता है कि आप लोगों को बहुत सारे चौकीदार का एक प्रधान बना दिया जाता है या मुखिया बना दिया जाता है। अगर बेसिक बात से मैं बात करूं आपको समझाने की, तो जैसे कि बहुत सारे गांव में वार्ड पार्षद होते हैं और उन सभी का हेड जो मुखिया होता है, तो मुखिया का क्या काम होता है कि उन सभी वार्ड पार्षदों को सजेस्ट करना, उनके अपने अंडर रखना और उन्हें अच्छी तरीके से काम करवाना। तो जो हेड चौकीदार होगा एक तरह का आपको पावर आ जाएगा, ताकि आप सभी चौकीदार यानी जो आपसे नीचे हैं, जो सीनियर चौकीदार है या जो दफादार है या जो नॉर्मल चौकीदार है, उनका आप सबसे बड़ा हेड होंगे। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि चौकीदार में, अगर आप चौकीदार में नियुक्ति होता है आपका इस साल, तो आपका जो पहला प्रमोशन होगा वो दफादार में देखने को मिलेगा, दूसरा प्रमोशन आपको सीनियर चौकीदार में देखने को मिलेगा और फाइनली तीसरा चौकीदार जो होगा आप प्रधान चौकीदार बन जाएंगे। ठीक है, तो और इसमें बहुत सारी आपको इंक्रीमेंट और सुख सुविधाएं भी देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग दफादार, सीनियर चौकीदार और हेड चौकीदार में प्रमोशन पा सकते हैं। मैं बात करता हूं सबसे पहले दफादार पोस्ट की, यानी चौकीदार से जो आपका प्रमोशन दफादार होगा वो किन बातों पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार चौकीदार संवर्ग संशोधन जब नियमावली आई थी 2014 में, उसमें साफ साफ बताया गया था कि चौकीदार के पद से जो दफादार के पद पर पदोन्नति की जा सकती है, इसके लिए जिला स्तर पर रिक्तियों के विरुद्ध कार्य क्षमता, संतोषजनक कामकाज के आधार पर पदोन्नति की जाती है। इसके लिए विभाग की पदोन्नति समिति की अनुशंसा जरूरी होती है। यानी इसका साफ साफ मतलब यह है कि अगर आपको प्रमोशन चौकीदार से आपका दफादार में होता है तो यह डिपेंड करती है कि जिला स्तर में यानी जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी कितनी रिक्तियां खाली है और आपका
आपका साथ-साथ रिक्तियों के साथ-साथ आपका कार्य क्षमता भी देखा जाएगा, यानी आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखा जाएगा कि आपने संतोषजनक आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप 2 साल से 4 साल से जब आप काम कर रहे हैं तो आपके उन कामों को देखा जाएगा और मूल्यांकन किया जाएगा कि आप काम करने में कितनी दक्षता रखते हैं, आपका काम संतोषजनक है कि नहीं है, आप कहीं किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी गलत परिस्थिति में फंसे हैं या नहीं फंसे हैं, इसके आधार पर आपकी पदोन्नति की जाएगी। साथ ही इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, जो विभागीय पदोन्नति समिति होती है, उसकी अनुशंसा के आधार पर ही आपका प्रमोशन दफादार में किया जाता है। तो आई होप आपको दफादार की पोस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग बात करेंगे सीनियर चौकीदार की। तो आपका जो दफादार से सीनियर चौकीदार में आपका प्रमोशन होगा वो बहुत सारे मानदंडों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले पदोन्नति मानदंड, पदोन्नति पात्रता और पदोन्नति की शर्तें, 3 चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। पदोन्नति के मानदंड में परीक्षा और साक्षात्कार दोनों शामिल हो सकती है, यानी आपका जो सीनियर चौकीदार बनाने के लिए आपका एग्जाम भी लिया जा सकता है और एक इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। दोनों में दोनों प्रोसेस हो सकती है या एक प्रोसेस भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, यह योग्यता सब वरिष्ठता मानदंड शामिल हो सकते हैं, यानी आपको प्रमोशन के लिए हो सकता है कि आपको एक एग्जाम देना पड़े या एक इंटरव्यू देना पड़े। साथ ही इसकी पात्रता भी आपकी देखी जाएगी। पात्रता में पदोन्नति का माध्यम, पदोन्नति के लिए आवश्यक पात्रता अवधि या योग्यता या प्रशंसित अनुभव को दर्शाया जाता है। यानी मैं आपको क्लियर बता दूं कि आपका देखा जाएगा कि आपका जो चौकीदार का जो जॉब का पीरियड है वो कितने सालों का है। आप 2 साल से जॉब कर रहे हैं, 4 साल से जॉब कर रहे हैं या कितने सालों से जॉब कर रहे हैं। साथ ही आपकी योग्यता देखी जाएगी कि आप सिर्फ 10वीं पास है या आपने 12th पास कर लिया है या आप ग्रेजुएट हैं। साथ ही आपके अनुभव यानी कार्य क्षमता और कार्य एक्सपीरियंस को भी देखा जाएगा। इन सभी चीजों का मूल्यांकन करने के बाद ही आपको सीनियर चौकीदार में प्रमोशन देखने को मिलेगी। कर्मचारियों के लिए कुछ शर्तों को भी पूरा करना पड़ सकता है, जैसे वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट। ठीक है, आप लोगों का जब आप लोग काम करेंगे चौकीदार के प्रति तो आप लोगों का वार्षिक में एक रिपोर्ट जारी किया जाएगा, जिसमें आपको सारा डिटेल्स देखा जाएगा कि आपने कैसा काम किया है, आपको वर्क परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इन सभी मानदंडों को देखकर यानी आप लोग समझ चुके होंगे कि या तो आपको परीक्षा देना पड़ेगा या तो इंटरव्यू देना पड़ेगा। साथ ही आपकी योग्यता देखी जाएगी कि आपने 10th के बाद आपका जो क्वालिफिकेशन है वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, आपने 12th पास किया है या नहीं किया, या ग्रेजुएट आप हुए हैं या नहीं हुए हैं। साथ ही आपकी एक्सपीरियंस यानी आपकी कार्य अवधि कितनी है। साथ ही आपकी जो वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट है उसे भी देखा जाएगा। उन सभी चीजों का मूल्यांकन करने के बाद ही आपको सीनियर चौकीदार का पोस्ट दिया जाता है। एंड सेम प्रोसेस जो होता है आपका प्रधान चौकीदार यानी हेड चौकीदार में देखने को मिलता है। सीनियर चौकीदार के बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो प्रधान चौकीदार में होता है। इसमें भी सेम योग्यता देखने को मिलेगी। हो सकता है आपको एग्जाम और इंटरव्यू देना पड़े, या तो आपकी योग्यता देखी जाए कि आपने अगर 12th आपने कर लिया है तो क्या आपने फिर से ग्रेजुएट किया है या नहीं किया है। साथ ही इसमें कार्य अनुभव भी देखा जाएगा कि आपका कार्य अनुभव कितने सालों का है। साथ में और आपको क्या देखा जाएगा कि इसमें वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट का भी मूल्यांकन किया जाएगा। इन तमाम तीनों पात्रताओं को देखकर यह डिसाइड किया जाएगा कि आप प्रधान चौकीदार बनने लायक है या नहीं है। तो आई होप आपको सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा कि आपका प्रमोशन कितने बार होगा चौकीदार में और किन किन पोस्टों को पाने के लिए, इन प्रमोशनों को पाने के लिए आपको क्या पात्रता रखनी पड़ेगी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें दूसरों के साथ, ताकि उन्हें सही इन्फॉर्मेशन पता चल सके और मेरे चैनल के साथ जुड़े ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।